मीटिंग रूम में वापस आकर ली मैंग से कॉल खत्म करते ही एक फीमेल एम्प्लॉय डोर नॉक करके अंदर आती है और कहती है, प्रेसिडेंशियल आपने अभी मीटिंग रूम में कंपनी के लिए टीम बिल्डिंग एक्टिविटी प्रपोज की थी, तो सब लोग बहुत खुश हैं। ये दो लोकेशंस है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सिलेक्ट की गई है। वो एक प्लान फाइल हाथ में देती है और बोलती है, एक जगह काइफू का सनसेट कैंप साइट है जहाँ कुकिंग, सेल्फ सर्विस बारबेक्यू, पेंट बॉल, कैरियोके वगैरह सब है। दूसरी जगह डॉन माउंटेन राफ्टिंग है। सुबह ग्रुप्स में मोनोपोली खेलेंगे, दोपहर को राफ्टिंग और शाम को लॉन पर कैंप साइट और कॉन्सर्ट। शेनॉन प्लान लेकर देखते हुए कहता है, तो फिर सनसेट कैंप ही चूज कर लो। वैसे भी टीम बिल्डिंग सिर्फ एक ही दिन के ही है, कोई भी ट्रैवल में ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहेगा और ज्यादातर मैनेजर्स की फैमिलीज भी है, वो जल्दी घर जाना पसंद करेंगे। फीमेल एम्प्लॉय तुरंत बोलती है, ओके मैं अभी अरेंजमेंट कर देती हूँ। तभी अचानक शेनियन को कुछ याद आता है। शेनियन अपना फोन निकालकर धीरे से बोलता है, रुको, सनसेट कैंप साइट नाम कुछ फेमिलियर लग रहा है। सेकेंड ग्रेड क्लास रियूनियन के लिए भी वही जगह चूज की हुई थी। उसके दिमाग में तुरंत ही सेकंड ग्रेड यूनिफॉर्म पहने हुए एक लड़की की इमेज आ जाती है। वो खुद से कहता है, चलो जब मिलेंगे तब देख लेंगे, जो आना है वो तो आएगा ही। तभी उसका फोन बजता है। कॉल उठाते ही शाओले कहती है, मैं तुम्हारे योगा स्टूडियो में योगा सीखने जाना चाहती हूँ, स्टूडियो मैनेजर को बोल देना। शेनॉन थोड़ा सरप्राइज होकर पूछता है, अचानक योगा क्यों सीखना है? शाओले जवाब देती है, बस मन किया, एक और स्किल होना हमेशा अच्छा होता है। शेनॉन हाँ में हाँ मिलाता है, ठीक है मैं उसे बोल दूंगा तुमसे कांटेक्ट करे। टाइम फिर फास्ट फॉरवर्ड होता है 1.5 घंटे बाद ली मैंग के घर के सामने। ली मैंग डोर खोलती है, चेहरे पर थोड़ी इरिटेशन, अंदर आओ, खाना ठंडा हो रहा है। शेनॉन अंदर आता है, एक बैग उठाकर बोलता है, मैं तुम्हारे लिए स्टॉकिंग्स लाया हूँ, पिछली बार कार में तुम्हारी स्टॉकिंग्स फट गई थी ना। ली मैंग बैग खोलकर हैरान हो जाती है, हाँ 10 पैस इतनी सारी क्यों ले आए? शेनॉन बोलता है, 5 पैस तुम्हारी सिस्टर के लिए है। ली मैंग थोड़ा सा आईब्रो चढ़ाकर कहती है, पर ये स्टाइल्स नॉर्मल पहनने वाले नहीं लगते। शेनियन राइस का बोल उठाकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, किसने कहा नॉर्मल पहनने के लिए है? ली मैंग एक पैर निकालकर पैटर्न देखती है और बोलती है, ये आधे स्टॉकिंग्स पर लेटर्स क्यों बने हैं? मैं लेटर्स वाली स्टॉकिंग्स पहनकर ऑफिस कैसे जाऊं? शेनियन खाने की एक बाइट मुंह में डालते हुए बोलता है, किसने कहा ऑफिस के लिए है? ये सुनते ही ली मैंग का चेहरा लाल हो जाता है और वो बोलती है, शेनियन तुम सच में बड़े स्कमबैग हो। फिर टॉपिक चेंज करते हुए शेनियन बोलता है, वैसे कुकिंग अच्छी है तुम्हारी, आगे भी मुझे ऐसे ही खाना बनाकर खिलाना। ली मैंग नाक सिकुड़कर कहती है, सपना देख लो। थोड़ी देर में शेनियन खाना खत्म करता है और खड़ा होते हुए बोलता है, अब मजाक बंद, मुझे पढ़ाई करनी है। ली मैंग कहती है, अच्छा ठीक है जाओ। फिर शेनियन सोफा पर बैठकर सिस्टम पैनल खोलता है और इफेक्टिव स्टडी कार्ड यूज करता है। वो खुद से बोलता है, इस कार्ड के साथ जो पढ़ूंगा वो भूलूंगा नहीं, हर कार्ड 1 घंटे के लिए वैलिड है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक सब्जेक्ट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फील्ड से रिलेटेड है और टास्क रिवॉर्ड है स्टैनफोर्ड के एमएसएफ मास्टर को फाइनेंस का पूरा नॉलेज ट्रांसफर। 40 मिनट बाद ली मैंग देख रही होती कि शेनियन ने इतनी देर से उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। वो पास आकर कहती है, तुमने तो कहा था कुछ काम हैंडल करने आए हो, तो फिर इतने रिलैक्स्ड क्यों हो? मेरी सिस्टर 9 बजे तक घर आ जाएगी। पर शेनियन बिल्कुल फोकस में डूबा हुआ था, उसे किसी और चीज का होश ही नहीं था। वो बस लगन से पढ़ाई करता रहता है। शेनियन से कोई रिएक्शन न देखकर ली मैंग कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो रूम में जाकर मेकअप करती है, एक्सेसरीज पहनती है और वो स्टॉकिंग्स भी पहन लेती है जो शेनियन लाया था। फिर जाकर उसके पास बैठती है और अपनी लंबी टांगे उसकी तरफ स्ट्रेच करती है। शेनियन तब देखकर पूछता है, ये क्या कर रही हो? ली मैंग अपना पाँव उठाकर उसके गाल को हल्का सा टच करते हुए प्रोएक्टिव आवाज में कहती है, स्मेल अच्छा है। शेनियन अपने मन में सोचता है, स्टडी कार्ड के सिर्फ 20 मिनट ही बचे, लास्ट चैप्टर का नॉलेज अभी याद करना बाकी है। फिर वो ली मैंग का पाउच साइड करते हुए बोलता है, 1 मिनट रुक जाओ, लास्ट चैप्टर याद करने दो। ली मैंग थोड़ा इतराते हुए कहती है, टाइम देखा है, 7 बज चुके हैं, मेरी सिस्टर 9 बजे तक आ जाएगी। शेनियन बोलता है, अभी 2 घंटे बाकी है, टाइम काफी है, बस 20 मिनट्स और वेट करो। शेनियन की इतनी डिटर्मिनेशन देखकर ली मैंग नाराज होकर खड़ी होती है और जाते हुए बोलती है, हर चीज इतनी टाइट शेड्यूल में करनी जरूरी है क्या? बाद में शावर भी करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी, भूखे ही रहना। फिर टाइम कैसे निकल गया पता ही नहीं चला और 20 मिनट बाद सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का सारा इंपॉर्टेंट नॉलेज मास्टर कर लिया है। अगले आधे घंटे में सिस्टम स्टैनफोर्ड के एमएसएफ का पूरा नॉलेज आपके दिमाग में इंस्टॉल कर देगा। शेनियन रुकता है और खुद से बोलता है, हाँ फाइनली पढ़ाई खत्म, अभी सिर्फ 7:40 हुए हैं, अभी भी टाइम है। फिर वो खड़ा होता है, ली मैंग के रूम की तरफ जाता है, डोर नॉक करके कहता है, मैं फ्री हो गया। अंदर से ली मैंग की आवाज आती है, अब मेरा मूड नहीं है, चले जाओ। शेनियन बोलता है, पक्का, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, 10 मिनट में नहीं आई तो मैं चला जाऊंगा। जितनी मुझे उसकी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे पता है कि एंड में खुद ही नहीं रुक पाएगी। फिर 5 मिनट बाद अंदर से फिर आवाज आती है, शेनियन अंदर आ जाओ।
शेनॉन थोड़ा स्मोक स्माइल के साथ बोलता है, जोर से बोलो, क्लियरली नहीं सुना। ली मैंग होपलेस टोन में कहती है, मैंने कहा अंदर आ जाओ। शेनॉन फिर पूछता है, अंदर आकर क्या करूं? ली मैंग धीरे से कहती है, काम। ये सुनकर शेनॉन हंस पड़ता है और बोलता है, अगर मैं अंदर आऊं तो मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ? ली मैंग थोड़ा झिझक कर बोलती है, तुम मेरे ब्रदर इन लॉ हो। फिर शेनॉन अंदर आता है, फेस पर स्मग एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, तो फिर पता है ना आगे से क्या बुलाना है मुझे? ली मैंग कंफ्यूज होकर रुक जाती है और बोलती है, ब्रदर इन लॉ मैं। शेनॉन इम्पेशेंट होकर कोट उतारता है और बोलता है, ड्रामा मत करो, सीरियसली जवाब दो। ली मैंग नजरें चुरा कर बोलती है, मुझे नहीं पता क्या बोलना है। शेनॉन हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, सोच लो अपने स्मार्ट दिमाग से। शेनॉन ये कहकर उसके कान के पास झुकता है और बोलता है, तो सोच लिया? ली मैंग के गाल लाल हो जाते हैं, हल्की सी कांपती हुई आवाज में बोलती है, ब्रदर इन लॉ प्लीज। शेनॉन ऊपर देखकर कहता है, सच में? ली मैंग बिल्कुल हल्की सी आवाज में बोलती है, ब्रदर इन लॉ मैं जानती हूँ। फिर शेनॉन खड़ा होता है, उसकी पैंट नीचे करता है और हंसते हुए बोलता है, अपनी पीठ खुद ही मोड़ लो। ली मैंग ने उसकी बात मानकर वैसा ही किया जैसा उसने कहा था, ठीक है ब्रदर इन लॉ। फिर शेनॉन उसके और पास गया और उसके पिछवाड़े को पकड़ते हुए बोला, इसे थोड़ा और बाहर निकालो। ली मैंग ने उसकी बात मानकर वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। अच्छा ऐसे? थोड़ी देर पोजीशन ठीक करने के बाद शेनॉन ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा। इसके तुरंत बाद उसने सीधे गुफा पर निशाना साधा और जल्दी से अपनी रॉड की मशीन चला दी। ली मैंग का पूरा शरीर जोर से कांपने लगा। वो चिल्लाई। लगभग 1 घंटे बाद बैटलफील्ड शांत हो जाता है। ली मैंग थकी हुई लेटी रहती है और शेन्युआन मन ही मन सोचता है। शुरू में थोड़ा एम्बेरसमेंट और गुस्सा थी, पर बाद में फीलिंग बदल गई और खुद ही मान गई और एंजॉय किया। फिर शेन्युआन झुककर पूछता है, ठीक तो हो? ली मैंग धीरे से बोलती है, ठीक हो ब्रदर इन लॉ। शेन्युआन कहता है, 9 बजने वाले हैं, तुम पहले शावर ले लो, मैं यहाँ थोड़ा क्लीन अप कर देता हूँ। ली मैंग ऑबिडेंटली बोलती है, जी ब्रदर इन लॉ। फिर वो उठकर शावर के लिए जाती है। शेन्युआन फिर से कहता है, बाद में जब तुम्हारी सिस्टर आए उसके सामने ये टाइटल मत लगाना। ली मैंग उसी रिफ्लेक्स में बोल देती है, समझ गई ब्रदर इन लॉ। उसे जाते देख शेन्युआन मन ही मन सोचता है, रोल में ज्यादा डूब जाना भी ठीक नहीं होता। फिर वो अपनी शर्ट उतारकर गहरी सांस लेता है और सोचता है, 8:50 हो गए हैं, टीचर बस आने वाली ही है, पर अभी भी मेरी बॉडी पर ली मैंग की स्मेल है और फ्लोर भी क्लीन करना है। टाइम फिर फास्ट फॉरवर्ड होता है। बैटलफील्ड क्लीन करने के बाद ली जाओ फाइनली घर लौट आती है। शेनॉन चुपके से पीछे जाकर उसे सरप्राइज हक देता है। ली जाओ जोर से चीख पड़ती है और हाथ पैर हिलाने लगती है, छोड़ो, उतारो मुझे। शेनॉन बात को समझते हुए जल्दी से बोलता है, टीचर मत मारो, मैं हूँ। ली जाओ मुड़ के देखती है, ओ शेनॉन तुम हो, यहाँ क्या कर रही हो? फिर ली जाओ और हाथ की सांस लेते हुए बोलती है, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा चोर घुस आए हैं, तुम बिना बताए भी नहीं आने का। शेनॉन पप्पी जैसा बिहेव करते हुए बोलता है, सरप्राइज देना था मुझे। फिर ली जाओ उसकी बाहों में सिमट कर बोलती है, मैं तुम्हारे बारे में तो ऑफिस में ही सोच रही थी, तुम्हारे मैसेजेस बिल्कुल तुम जैसे नहीं लग रहे थे, तुम तो बिना बोली आ जाते हो जब मैं चाहती हूँ। शेनॉन उसे पास खींचकर बाल सहलाते हुए पूछता है, क्या तुम्हें अच्छा लगता है जब मैं तुमसे मिलने आता हूँ? ली जाओ कहती है, हाँ बहुत। ये सुनकर शेनॉन उसकी चिन हल्का सा उठाकर लिप्स पर एक किस करता है और कहता है, मुझे भी, मैं तुम्हें रोज देखना चाहता हूँ। ये सुनते ही ली जाओ के दिल में गर्माहट दौड़ जाती है और वो बोलती है, तो रोज आया करो ना। और फिर उसकी फेवरेबिलिटी 77 पॉइंट्स तक बढ़ जाती है। शेनॉन उसके गाल पर किस करते हुए कहता है, ठीक है, जब भी फ्री रहूंगा तुमसे मिलने आ जाऊंगा। ली जाओ खुश होकर पूछती है, शेनॉन हम इतने टाइम से साथ है, पर मैंने कभी प्रॉपरली अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया या कोई प्रॉमिस नहीं किया, क्या तुम मेरा इंतजार करते करते थक गए हो? शेनॉन ने उसे जोर से हग किया और प्यार से बोला, बिल्कुल नहीं। क्या ये इस बात का प्रूफ नहीं है कि तुम रिलेशनशिप्स को बहुत ही सीरियसली लेती हो और अपने पार्टनर के लिए हाई स्टैंडर्ड्स रखती हो? मेरे लिए तो ये अच्छी बात है, इसलिए सब ठीक है। मेरी प्यारी टीचर, मैं हमेशा तुम्हारा वेट करूंगा। ली जाओ का दिल सच में पिघल गया। उसने शेन्युआन को किस करके कहा, थैंक यू शेन्युआन। और इसी मोमेंट पे उसका फेवरेबिलिटी मीटर 79 पॉइंट्स हो गया। ये ग्रोथ देख के शेन्युआन ने मन ही मन सोचा, अफेक्शन लेवल अपडेट हो गया, अभी 77 था, अब सीधा 2 पॉइंट्स बढ़ गए। फिर अचानक ली जाओ को कुछ याद आया। उसने पूछा, ओ हाँ शेन्युआन, तुम कब आए थे? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक कितना याद कर लिया, और तुमने ली मैंग को देखा क्या? शेन्युआन ने अपनी चिन को रब करते हुए कैजुअली बोला, ऑलमोस्ट पूरा टेक्स्ट बुक याद कर लिया है, पर ली मैंग पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया उसका एटीट्यूड देख के। ये सुनते ही ली जाओ थोड़ी कंफ्यूज हो गई। उसने मन ही मन सोचा, शेन्युआन का एक्सप्रेशन अचानक क्यों चेंज हो गया? क्या मैंने लास्ट टाइम कुछ ऐसा कहा था जो उसे अनकंफर्टेबल लगा? फिर उसने सॉफ्टली कहा, शेन्युआन अगर मैंने कभी कुछ ऐसा किया हो जो तुम्हें बुरा लगा हो तो प्लीज मुझे बता देना, दिल में मत रखना, मैं सुधार लूंगी।
उसकी इतनी कंसर्न देखकर शेन्योन तुरंत बोला, नहीं मैं ठीक हूँ, बस तुम पूरा दिन काम करके थक जाती हो, मैं नहीं चाहता कि घर आके भी तुम्हें ये सब देखना पड़े। ली जाओ मुस्कुराई उसका हाथ पकड़ के बोली, इट्स ओके शेन्योन, चलो मेरे रूम में चलते हैं। रूम में जाते उसने शेन्योन को बेड पर बिठाया, खुद थोड़ा ब्लश करते हुए बोली, मैं थकी नहीं हूँ, आओ मुझे तुम्हारी मदद करने दो। ली जाओ की लगातार कोशिशों को देखकर शेन्योन को चिंता हुई और उसने मन ही मन सोचा, मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने सच में गड़बड़ कर दी, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि आज टीचर इतनी जोश में होगी। इसके बाद शेन्योन का राउंड उसके कंट्रोल में नहीं रहा, बल्कि ली जाओ ने अपने कंट्रोल में ले लिया और हमें एक जाने पहचाने इंस्ट्रूमेंट की आवाज आने लगी, जिसे हर कोई जानता है कि वो क्या है। उस इंस्ट्रूमेंट की आवाज सुनते हुए शेन्योन ने आंखें बंद करके सोचा, अगर मैं अभी टीचर के साथ पूरी तरह कर पाता तो ये एकदम सही होता, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने अभी छोटी बहन के साथ काम खत्म किया है और अब मैं बड़ी बहन के बारे में सोच रहा हूँ। एक आदमी को पता होना चाहिए कि कब बहुत हो गया है। इसी वक्त बाहर ली मैंग बाथरूम से निकली, एक शब्द बोलने ही वाली थी, फिर रुक गई। क्या बिग सिस्टर वापस आ गई? फिर उसकी नजर फ्लोर पे पड़ी, जूते और बैग्स इधर उधर पड़े थे। ये देख के उसका दिल हल्का सा दुख गया। फिर वापस बाथरूम में जाके बाल सुखाते हुए उसने सोचा, हाँ वो मेरी बहन को पसंद करता है और वो उसका ही है और मैं बस सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट हूँ। इसकी दूसरी तरफ उठने में मुश्किल होने के बाद ली जाओ मुश्किल से खड़ी हो पाई। उसने मन ही मन सोचा, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, अगली बार मुझे पक्का कुशन को नीचे रखना ही होगा। ये देखकर शेन्योन ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे अपनी भाव में खींच लिया और प्यार से कहा, ध्यान से। तभी ली जाओ ने पूछा, तो आज भी क्या सोफा पर ही सो रहे हो? शेन्योन बोला, नहीं मैं अपने घर जा रहा हूँ सोने। यह सुन के ली जाओ ने उसका चेहरा जेंटली टच किया और बोली, अच्छा है, मुझे बुरा लगता है जब तुम सोफा पर सोते हो। शेन्योन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, सोफा पर सोना कोई बात नहीं, बस तुम्हें देख लूं, तुम्हारी आवाज सुन लूं, सब वर्थ इट है। और फिर थोड़ी देर बाद शेन्योन बाहर निकला और उसके सामने ली मैंग खड़ी थी। वो उसके पास से गुजरते हुए बोला, मैं चलता हूँ। ली मैंग ने हल्का सा उदास होकर धीरे से कहा, ओके ठीक है। शेन्योन के जाते ही ली जाओ अपनी बहन के रूम में गई, थोड़ी एक्साइटेडली पूछा, ली मैंग तुम्हें क्या लगता है शेन्योन कैसा इंसान है, क्या हम दोनों अच्छे लगते हैं साथ में? ली मैंग ने वही उदास एक्सप्रेशन के साथ जवाब दिया, हाँ तुम दोनों अच्छे हो। ली मैंग का मूड देख के ली जाओ ने पूछा, क्या हुआ, तुम थोड़ी डाउन लग रही हो, मूड खराब है? ली मैंग बोली, कुछ नहीं, तुम ओवरथिंक कर रही हो, शायद बस थक गई हो इसलिए। फिर ली जाओ खड़े होते हुए बोली, इतना ट्रैवल करना टायरिंग होता है, रेस्ट करो, मैं शावर लेने जा रही हूँ। पर जैसे वो जाने लगी ली मैंग ने उसे आवाज दी, सीस। ली जाओ तुरंत मुड़कर बोली, क्या हुआ? ली मैंग कुछ कहना चाहती थी पर आखिर में सब अंदर ही दबा लिया। फिर मुस्कुराते हुए बोली, शेन्योन बहुत अच्छा है, मैं अप्रूव करती हूँ तुम दोनों को। ली जाओ ने रिलीव्ड होकर कहा, गुड, मुझे लगा तुम्हें वो पसंद नहीं आया। फिर वो चली गई और ली मैंग अकेली रह गई। बेड पर लेटकर उसका दिल कॉन्फ्लिक्टेड था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और धीरे से बोली, मैं उसे कैसे पसंद नहीं करूंगी, पर प्रॉब्लम यह है कि मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। फिर उसने फोन निकाला और शेन्योन को मैसेज भेज दिया, शेन्योन हमारी पार्टनरशिप यही खत्म करते हैं। मैसेज जाते ही शेन्योन का फोन बिप हुआ, उसे नोटिफिकेशन आया। मैसेज पढ़ के शेन्योन ने सोचा, पार्टनरशिप में क्या प्रॉब्लम है, क्या मैं आज कुछ ज्यादा ही कर गया? फिर उसने रिप्लाई किया, अब क्या हुआ? ली मैंग ने जवाब दिया, कुछ नहीं, छोड़ो, बस सोने जा रही हूँ। शेन्योन कार में बैठते हुए बोला, सीधा एक्सप्लेन भी नहीं करती, मैंने रूम में ऐसा क्या कर दिया जो उसे पसंद नहीं आया? उधर रूम में ली मैंग फ्रस्ट्रेशन से करवट बदलती रही। फिर दर्द भरे दिल से सोचती रही, शेन्योन तुम मेरे बहन से पहले क्यों मिल गए? नहीं।